बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि जब भी हम कोई साइंटिफिक एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए जब हम कोई उसको रिटर्न फॉर्म में लेके आते हैं, कोई हमारा रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, कोई रिव्यू आर्टिकल है, कोई टेक्निकल रिपोर्ट है या व्हाटएवर हमारे पास कोई सिनॉप्सिस है, थीसिस है, तो उसमें जब भी हम बात करते हैं तो हमें साथ जो है ना रेफरेंस देना होता है कि लाइक ये मेरे पास एक रिसर्च आर्टिकल अगर है तो इसमें अगर मैंने ये बात की है तो साथ मैंने उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि ये कहाँ से हमने डाटा लिया है। इस तरह यहाँ पे भी रेफरेंस दिया हुआ है, इस तरह आगे भी रेफरेंस दिया है। तो अब ये जो रेफरेंस हैं ये हमारे पास टू डिफरेंट तरीके होते हैं कि एक ये है कि हम मैनुअली कर दें, एक ये है कि हम इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। तो आज जो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है वो हमने एंड नोट सॉफ्टवेयर के हवाले से डिस्कस करना है, जो कि यूज़ होता है हमारे पास रेफरेंस को इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट जगह पे। अब ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हम एक तो ये है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है कि टाइम सेविंग होते हैं। दूसरा ये होता है कि ये क्योंकि ऑटो होता है सारा कुछ तो इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसमें हवाले से आज हमने ये डिस्कस करना है। अब एंड नोट के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है कि जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो लाइब्रेरी क्रिएट करना होता है। मोस्टली हम ये करते हैं कि जो है ना हम इंस्टॉल करने के बाद लाइब्रेरी क्रिएट नहीं करते, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता और फिर हम कहते हैं कि हमने एंड नोट इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन वो फिर भी वर्क नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने लाइब्रेरी किस तरह से क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद हमने डाउनलोड किस तरह से करना है। कोई अगर हमने रेफरेंस को डाउनलोड करना है तो वो हमने डाउनलोड कैसे करना है। उसके बाद हमने फिर जो है ना अगर हमने किसी MS की फ़ाइल के अंदर या वर्ड की फ़ाइल में हमने जो रेफरेंस ऐड करना है वो किस तरह से करना है, उसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। फिर अगर हमने कोई रिमूव करना है वो किस तरह से करना है, कोई अगर हमने स्टाइल को चेंज करना है वो किस तरह से करना है, और अगर हमने गूगल स्कॉलर का जो पेज होता है उसमें कोई एडिशन करनी है वो हमने किस तरह से करनी है। फिर अगर हमने नंबर ऑफ़ रेफरेंसेस को काउंट करना है कि हमारे ये जो वर्ड की फ़ाइल है या ये जो हमारा आर्टिकल है इसके अंदर टोटल कितने रेफरेंसेस दिए हैं, तो वो भी हम ऑटो कर सकते हैं। उसको हमें मैनुअली एक एक काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हो जाते होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ना आज के इसमें देखनी है। अब सबसे पहला है कि हमने लाइब्रेरी क्रिएट किस तरह से करनी है। ये हमारे पास डिफरेंट जो वर्जन्स होते हैं उनमें डिफरेंट होता है कि जब भी हमने इसको इंस्टॉल करना है एंड नोट को, तो अगर हमारे पास वर्जन 7 है तो 7 को इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले देता है। अब इसमें हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है कि क्रिएट न्यू लाइब्रेरी। अगर हमारे पास जो है एंड नोट का वर्जन जो है ना ये इसका आगे डिस्प्ले दिया, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एंड नोट का वर्जन 20 है तो उसका हमारे पास इस तरह से आता है। एग्जिस्टिंग का है कि ऑलरेडी कोई लाइब्रेरी बनी हुई है तो उसके साथ अटैच हो जाता है या हमने न्यू क्रिएट करनी है। मोस्टली जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो लाइब्रेरी नहीं होती तो हम यहाँ से न्यू लाइब्रेरी सिलेक्ट कर लेते होते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी क्रिएट हुई हुई है लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मैं इसको थोड़ा सा दोबारा क्रिएट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने इसको करना होता है। अब ये मेरे पास ऑलरेडी एक लाइब्रेरी अवेलेबल है। अब इसमें जो मेरे पास वर्जन है वो एंड नोट का 20.1 है वर्जन जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब इस लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास 530 रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। अगर जब हम कोई सी न्यू लाइब्रेरी आप क्रिएट करेंगे तो स्टार्ट में आपके पास जो है ना ये क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको कोई स्पेसिफिक सूटेबल जगह देनी है जहाँ पे हम इसको क्रिएट करें। मैं इसको डेस्कटॉप पे क्रिएट कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक पड़ी हुई है तो मैं एक अपने नेम का फोल्डर बना के उसके अंदर इसको अलग से क्रिएट कर लेता हूँ। अब जो है ये लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पे ओपन होके आ गई है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो है ना इसके अंदर इस टाइम कोई रेफरेंस नहीं है और दूसरा जो है ना बैक पे हमारे पास जो है हमारी जो दूसरी लाइब्रेरी है पहले वाली वो भी शो हो रही है। अब उसके बाद हमने क्या करना कि लाइब्रेरी क्रिएट करने के बाद दूसरा है कि हमने रेफरेंस को डाउनलोड किस तरह से करना है। तो हमने सबसे पहले जो है गूगल स्कॉलर पे जाना है, ये ऑलरेडी ओपन है। हम एक न्यू फाइल से स्टार्ट ले लेते हैं। अब सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को जब ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल स्कॉलर टाइप करना है। तो जब आप गूगल स्कॉलर को यहाँ पे टाइप करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी नीचे आ रहा है, जब हम इसको टाइप करेंगे तो हमारे पास कुछ जो है इस तरह का इसका डिस्प्ले ओपन होता है अगर आपने डायरेक्ट साइट ही टाइप की है। अगर आपने साइट टाइप नहीं की, आपने गूगल स्कॉलर लिखा है तो फिर आपके पास जो है ये स्टार्ट में जो है गूगल स्कॉलर अगर आपने लिखा है तो स्टार्ट में आपके पास
जो है कुछ इस तरह का इसका डिस्प्ले आएगा। स्टार्ट में हमारे पास कुछ इस टाइप का डिस्प्ले आएगा, तो यहाँ से हमने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास जो है वो गूगल स्कॉलर ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो है ना हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो भी हमने चीज़ सर्च करनी है, सपोज मैंने यहाँ पे ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड की एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के हवाले से देखना है, तो वो हमने यहाँ पे टाइप कर देना है। जब हम टाइप करेंगे तो हमारे पास एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो इस पर ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से जो है ना हमने क्या करना होता है कि हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग को पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी सेटिंग की हुई है, जब आप लोग ओपन करेंगे तो आपके पास जो है ये थोड़ा सा पेज जो है इस तरह से ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पे साइट पे क्लिक करना होता है। साइट पे क्लिक करने के बाद हमने कुछ जगहों पे लोग कहते हैं कुछ के APA पे क्लिक करना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप इसमें से कोई सिलेक्ट करें, आप डायरेक्ट भी एंड नोट पे क्लिक कर सकते हैं या इस पर क्लिक करने के बाद करें, ये ऑप्शनल होता है, क्लिक करें या ना करें, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये मेरे पास रेफरेंस है, रेफरेंस डाउनलोड हो रहा है, तो इसको भी मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही डाउनलोड कर लेता हूँ। अब डाउनलोड के बाद एक दफ़ा हमने इसको ओपन ज़रूर करना है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास जो है, अब जो मैंने न्यू लाइब्रेरी क्रिएट की है ये जाके उसमें ओपन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 है, अब ये एक आके इसमें ऐड हो गया, तो अब ये 0 से 1 की तरफ चला गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास जैसे जैसे हम और ऐड करते जाएंगे, डाउनलोड करके हम उसको वो करते जाएंगे, इस लाइब्रेरी में ऐड करते जाएंगे, तो नंबर ऑफ रेफरेंसेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद साथ हमने एक और चीज़ जो करनी होती है, इस रेफरेंस को थोड़ा सा वैल्यूएट करना होता है कि क्या ये ठीक है या गलत है। अब उसके लिए हमारे पास क्या है कि डिफरेंट का, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अब मैं आपको जो है थोड़ा सा उसका बता देता हूँ कि जो हमारे पास एंड नोट का वर्जन 7 है, उसका जो है थोड़ा सा जो डिस्प्ले आता है वो इस तरह से आता है रेफरेंसेस का। जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट है उनके थोड़ा सा डिस्प्ले का फ़र्क होता है। मेरे पास ये 20 है तो इसका जो है थोड़ा सा अलग से डिस्प्ले आ रहा है। अब यहाँ पे हम इस रेफरेंस को देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो गलत लिखी हुई हो। अगर कोई इसमें चीज़ एडिट करनी है हम वो यहीं पे हम कर लेते होते हैं। अब इसी तरह जो है ना हमने और रेफरेंस डाउनलोड कर लेने हैं। सपोज मैं यहाँ पे TiO2 लिख देता हूँ, या जो भी आपकी नीड होती है, जो आपके पास आपका प्रोजेक्ट मिला हुआ है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है, तो फिर हम उसको जो है ना डाउनलोड कर पाते होते हैं। तो साइट भी कर सकते हैं कि साइट पे क्लिक किया और फिर जो है ना जाके किया। एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो मैंने उसमें एंड पे एक चीज़ लिखी है कि गूगल स्कॉलर के पेज के अंदर जो है मैंने इसमें लिखा था, जो हमारे पास पहली स्लाइड थी, कि हम इसके पेज की सेटिंग को भी थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। उसमें हम यही कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे एंड नोट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर हम थोड़ी सी इसकी पेज की सेटिंग को चेंज कर लें, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले की हुई थी कि हम यहाँ पे आपके पास जो है ना नज़र आ रहा है कि डोंट शो पे हमने क्लिक किया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से शो कर दें और इधर से एंड नोट पे क्लिक करके इसको हम सेव कर दें, तो फिर जो हमारे पास डिस्प्ले आएगा, यहाँ पे प्रॉपर एंड नोट का अलग से ऑप्शन आ रहा है। अब इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि बजाय इस पर क्लिक करके फिर हमने जाके एंड नोट पे क्लिक करना है, तो हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमारे पास जो हमारा रेफरेंस है वो डाउनलोड हो जाता है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये एक से हमारे पास 2 हो गए हैं। अब इस रेफरेंस में अगर आप देखते हैं तो जो चीज़ मैंने आपको पहले कहा था कि आपने एक दफ़ा रेफरेंस को देखना है। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो जो है ना हमारे पास ये चीज़ आती है कि डिफरेंट रेफरेंसेस में जैसे अब एस के ऊपर जो है ना निशान लगा हुआ है या ये जैसे 2 लिखा हुआ है, तो अब ये 2 हमें जो है ना, अगर हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हम ये जो 2 देते होते हैं ये हम सबस्क्रिप्ट में देते होते हैं, ऐसा नहीं देते। अब अगर हम इसको ऐसे कोड कर देते हैं तो बाद में फिर जो है ना, क्योंकि रेफरेंस हमने बार बार अपडेट करने हैं, तो वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका हमारे पास ये होता है कि हमने एडिट पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना ये ऑथर लिस्ट आ गई है। ऑथर लिस्ट में जाके आपने इसको एस को रिप्लेस करके या रिमूव करके दोबारा लगा देना है। इसी तरह ये सी दिया हुआ है तो सी को भी आपने दोबारा लगा देना है। उसके बाद जो है ना नीचे ये जो 2 दिया हुआ है, आपने इस 2 को सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट की के थ्रू नहीं करना तो हम यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं, लाइक दिस है। इनको हम सेट करने के बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। इतना सा काम हमने हर रेफरेंस का साथ साथ करते जाना है, क्योंकि अगर हम ये साथ साथ नहीं करते ये एंड पे फिर बर्डनाइज हो जाता है काम और फिर हमारे लिए
एक एक रेफरेंस को करना बड़ा टफ हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी क्रिएट हुई हुई है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। आप लोगों के लिए है कि मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि आप लोगों ने लाइब्रेरी को किस तरह से यूज़ करना है। अब ये मेरे पास एक लाइब्रेरी क्रिएट है ऑलरेडी और इसमें नंबर ऑफ़ रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम टाइम वेस्ट करें, हम आगे चलते हैं। अब ये सपोज एक वर्ड की फाइल है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इन डिफरेंट ऑप्शंस में ये जो एंड नोट का ऑप्शन है ये हमारे पास जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तब शो होता है। अब उसके बाद जो है ना, अगर हमने सपोज किया है कि हमने ये आर्टिकल लिया है, इसमें से हमने ये डाटा पढ़ा है और हमें लगा है कि ये जो डाटा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे काम का है, तो हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसको इधर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने इसका जो भी रीफेस करने का है इसको हम रीफेस कर लेंगे। अब सपोज ये हमने कर लिया। इसके बाद इसी तरह जो है ना एक और डाटा हम ले लेते हैं, हम उधर इससे जो है ना डाटा थोड़ा सा और ले लेते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंट हम आर्टिकल से थोड़ा थोड़ा करके डाटा ले लेते हैं। कि सपोज ये एक और आर्टिकल है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी डिफरेंट रेफरेंसेस दिए हैं। ये नैनो मटेरियल का एक आर्टिकल है, इसमें भी डिफरेंट जगह पे सूटेबल रेफरेंसेस दिए हैं। अब ये हमारे पास सपोज डाटा है कि जो हमने एक डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने इसको अपने तौर पे अरेंज कर लिया और इसको हमने रीफेस भी कर लिया और इसका जो प्लेजरिज्म वगैरह है वो हमने रिमूव करके अब इसमें हमने जो है ना रेफरेंसेस ऐड करने हैं। तो जो ऑलरेडी साइटेशन लगी है मैं उनको रिमूव कर देता हूँ आप लोगों को समझाने की खातिर। अब ये हमारे पास एक डाटा आ गया। अब इसमें हमने जो है ना रेफरेंसेस देने हैं। अब इस डाटा में अगर हमने रेफरेंसेस देने हैं, मैं इसको 3 पैराग्राफ में अलग अलग स्प्लिट कर लेता हूँ। अब इसमें जब हम रेफरेंसेस देने जाएंगे तो हमारे लिए जो है मसला क्या होता है कि सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि हमने ये जो आर्टिकल है इसका ये जो हमारे पास टाइटल है, टाइटल हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने इसको गूगल क्रोम में जाना है और गूगल स्कॉलर में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जब पहले हमने कुछ जर्नल वर्ड लिखे थे तो हमारे पास प्रॉपर एक लिस्ट आ गई थी आर्टिकल्स की। जब आप एक आर्टिकल को यहाँ पे लिखेंगे और फिर आप पुट करते हैं तो फिर आपके पास स्पेसिफिक वही आर्टिकल आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा ऊपर नीचे। तो यहाँ से जो है ना हमने क्या करना है, एंड नोट पे क्लिक करेंगे जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बताया है लाइब्रेरी क्रिएट वाले सीन में। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद क्योंकि मैं जो न्यू लाइब्रेरी है उसको मैंने कैंसिल कर दिया है तो ये मेरे पास पुरानी ही लाइब्रेरी में जाके ओपन हो रहा है। अब ये मेरे पास रेफरेंस ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पे मैं वही स्टेप करूँगा कि ऑलरेडी इसको एक दफ़ा देख लूँगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैंने इसको जो है ना आगे इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक हमारे पास ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि रेफरेंस को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जो है हम जो भी हमारी वर्ड की फाइल है हम उसमें चले गए और मैं लेट्स सपोज करता हूँ कि मैंने ये रेफरेंस यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमने एंड नोट में जाना है। एंड नोट में जाने के बाद ये सिलेक्टेड साइटेशन का है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रेफरेंस ऊपर आ गया और इसके साथ रेफरेंस नीचे भी आ गया है। ये हमारे पास जो है ना ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गए। एक ये हमारे पास तरीका है। अब ये हमारे पास फॉर्मेटिंग ऑन है, इस वजह से उसने ऑटो डिटेक्ट उसको कर लिया। अब उसके बाद जो है ना हम इसके साथ एक और देना चाहते हैं तो फिर हम लाइब्रेरी में जाएंगे। अब ये मेरे पास ऑलरेडी लॉट ऑफ रेफरेंस इसमें अवेलेबल है लाइब्रेरी में। अब सपोज मैं ये रेफरेंस देना चाह रहा हूँ उसके साथ, तो मैंने रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जाके फिर वही सेम स्टेप है कि आप यहाँ पे आके सिलेक्टेड साइटेशन का करेंगे तो ये साथ आके उसके ऐड हो गया है। अब इसी तरह हम और करते जाएंगे। अब आप इसको देखें तो ये नीचे ऐड नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये फॉर्मेटिंग अभी थोड़ी सी देर के लिए क्लोज कर दिए। इसका मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या ताल्लुक होता है। तो फिर जब हम इसको अपडेट करते हैं तो ये हमारे पास, हम यहाँ से इसको अपडेट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रेफरेंस आ जाते हैं और नीचे भी हमारे पास रेफरेंस बनते जाते हैं। इसी तरह जो है ना हम एक और रेफरेंस ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम रफली से कोई सा भी ले लेते हैं। सपोज ये रेफरेंस है, ये हमने लिया। इस रेफरेंस को जो है ना हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये जो है मैंने आप देख रहे हो कि इसको मैंने जब ऐड किया है तो मैंने वो मेथड नहीं यूज़ किया। अब ये हमारे पास एक अलग से जो सेकंड मेथड है वो ये होता है कि उसमें हम जिस रेफरेंस को हमने ऐड करना है
उस रेफरेंस को हम कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं और इधर आके हमने क्या करना होता है, कंट्रोल वी कर देना होता है। उसके बाद जब हम सेकंड प्रेस उसके साथ ऐड करना है तो ये जो ब्रैकेट दिए ब्रैकेट को हटा के हमने अगला कंट्रोल वी कर देना है और इसकी भी ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट हमने रिमूव कर देनी है। उसके बाद जो है ना हमने क्या कर देना है, इसको यहाँ से अपडेट करेंगे, इसके साथ ही जो है ना ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब अगर हम सपोज कि इसके साथ एक और ऐड करना चाहते हैं तो जो थर्ड हमारे पास मेथड है रेफरेंस ऐड करने के लिए कि अगर हमने इसके साथ अभी एक और रेफरेंस भी लगा देना है, मैं कोई रेफरेंस ऐसा ले लेता हूँ जिसमें हमारे साथ हाँ ये पड़ा हुआ है। अब इस रेफरेंस में ऑलरेडी वही प्रॉब्लम है TiO2 वाला। अब मैं इसको अगर वहाँ पे जाके साथ उसके ऐड करता हूँ, अब मैं इसको अगर कंट्रोल वी के थ्रू करता हूँ, उसके बाद जब मैं इसको अपडेट करता हूँ तो मेरे पास जो है ना इसमें बीच में स्पेस आ रही है। तो इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए ये होता है कि हम इसको क्लोज करके इसकी ये जो ब्रैकेट है इसकी ब्रैकेट रिमूव करने के बाद हमने फिर इस पर क्लिक करना होता है तो फिर इसके दरमियान की ये जो ब्रैकेट है या स्पेस है वो ख़त्म हो जाती है। वन ऑफ देम तरीका ये होता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं उसी साइटेशन को यहाँ पे भी ऐड कर दूँ और इसके बाद जो है ना मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ये आ गई यहाँ पे। अब उसके बाद मैं अगर इसके साथ ही एक और रेफरेंस ऐड करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं ये वाला रेफरेंस उसमें ऐड कर देता हूँ। अब मैंने इसको कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी कर लिया। अब जब मैंने पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी नहीं करना, अब यहाँ पे मैंने Alt एंड 2 को इकट्ठा प्रेस कर देना है। जब Alt और 2 को मैं इकट्ठा प्रेस करूँगा उसके बाद मैं इसको यहाँ से अपडेट करता हूँ तो फिर ये स्पेस नहीं आएगी बीच ही। तो एक ये हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं कि एक हमने सबसे पहले में सिलेक्ट करके इधर से सिलेक्ट साइटेशन के थ्रू कर लिया, दूसरा में कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कर लिया, तीसरा जो है जो हम आजकल जो है हम दूसरा और तीसरा मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, फर्स्ट वाले को नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है या टाइम ज़्यादा ले जाता है। तो उसमें हमारे पास यही होता है कि हम उधर से सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाते होते हैं। तो इस तरह जो है ना हम जो भी है हमारा टेक्स्ट है उसके साथ हम इजीली उसका जो रेफरेंसेस हैं वो ऐड कर सकते होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे एंड नोट के अंदर जो नेक्स्ट मैंने बात की थी आपसे कि डिफरेंट मेथड्स हैं। अब आगे है कि हमने अगर कोई सपोज हमें कोई रेफरेंस नहीं चाहिए कि जैसे यहाँ पे है ये मैंने रेफरेंस डाला हुआ है, मैं कहता हूँ कि नहीं जो है ना ये रेफरेंस मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हम यहाँ से साइटेशन को डिलीट करते हैं। मैंने साइटेशन को डिलीट कर दिया और नीचे से उसका जो फुल रेफरेंस है वो स्टिल पड़ा हुआ है। अब उसके बाद अगर मैं इसको अपडेट करने जाता हूँ, मैंने कोई और रेफरेंस यहाँ पे आगे ऐड किया कि आगे सपोज मैंने यहीं से थोड़ा सा डाटा कॉपी ले लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि सपोज मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे हमारे पास 2 रेफरेंस इस टाइम 2 साइटेशंस हैं। अब मैं एक और रेफरेंस यहाँ से लेके जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब जब मैं अपडेट करने जा रहा हूँ तो अब आपने बेसिक जो फोकस है उस पर रखना है कि जैसे मैं अपडेट करने जाऊँगा तो ये पार्ट ऑलरेडी साथ अपडेट हो गया और वो रेफरेंस वापस आ गया। नीचे तो रेफरेंस डाल गया है लेकिन यहाँ पे वो जो हमने रिमूव की थी साइटेशन और रेफरेंस का थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि ये जो हमारे पास शॉर्ट सा रेफरेंस ऊपर बनता है इसको हम साइटेशन बोलते हैं और इसका जो कंप्लीट रेफरेंस होता है वो नीचे आता होता है फुल फॉर्म में। जो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हम साइटेशन बोलते हैं। तो अब इस साइटेशन को जिसको मैंने डिलीट किया था ये साइटेशन वापस आ गई। अब इसको हमने रिमूव कैसे या डिलीट कैसे करना है उसके लिए होता है कि जिसको आपने डिलीट करना है कि सपोज आपने इस साइटेशन को डिलीट करना है तो हमने इसमें कर्सर कहीं पे भी आप इस पर पूरी साइटेशन के अंदर कहीं पे भी कर्सर रखने के बाद फिर आपने जो है ना यहाँ पे जाना है। ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है इसका एडिट एंड मैनेज साइटेशन का, इसको जब आपने क्लिक करना है ये तीनों रेफरेंस साइटेशन आपके पास सामने आ गई। अब इसमें से हमने ये जो मुगल वाला है इसको अगर हमने करना है रिमूव तो यहाँ पे हमने आके इसका ये जो छोटा सा एरो दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके आपने इसको रिमूव पे क्लिक कर देना है। रिमूव करने के बाद जब आप ओके करेंगे यहाँ से ऑटोमेटिकली साइटेशन रिमूव हो जाएगी और उसके नीचे का अगर आप देखें तो मुगल वाला यहाँ से रेफरेंस भी रिमूव हो गया। अब आप इसको जितना मर्जी अपडेट करते रहें कोई चेंज उसमें नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हम इस तरह से जो भी हमने साइटेशन अगर हमने कोई रिमूव करनी है तो वो हम उसमें से इस तरह से रिमूव कर सकते हैं।
उसके बाद रेफरेंस स्टाइल का चेंज है, तो हमारे पास जो डिफरेंट जर्नल्स होते हैं या डिफरेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, हर एक का अपना रेफरेंस स्टाइल और अपना ही एक वो होता है, रिक्वायरमेंट होती है कि उनको किस तरह का रेफरेंस चाहिए। अब यहाँ पे वही अगर हम एक मैनुअली रेफरेंस बनाते हैं तो एक तो ये होता है कि हम अगर हम सपोज इस एक रेफरेंस को डिस्कस करते हैं या हमें कुछ ऐसा, हम लास्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं अब, या बल्कि दोनों को ही कर लेते हैं चलें। अब सपोज ये एक हमारे पास रेफरेंस है। अब इस रेफरेंस में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास सबसे फर्स्ट पे नेम दिए हुए हैं सारे, ऑथर लिस्ट है, ऑथर लिस्ट के बाद ईयर है जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ, पब्लिकेशन के बाद आगे जो है ना ये आर्टिकल का टाइटल दिया हुआ है, टाइटल के बाद जर्नल का नेम दिया हुआ है, नेम के बाद ये जो है हमारे पास वॉल्यूम नंबर है और ये उस आर्टिकल का नंबर है। अब यहाँ पे आके थोड़ी सी स्टोरी चेंज होती है कि कुछ जर्नल आर्टिकल को नंबर लगाते हैं, कुछ पेजेस नंबर लगाते हैं। लाइक ये हमारे पास एंड वाला रेफरेंस है। अब इसमें आप देखते हैं तो स्टार्ट में उसने ऑथर दे दिए, उसके बाद ईयर दे दिया, ईयर देने के बाद ये सारा उसने जो है ना यहाँ तक अपना टाइटल दे दिया, टाइटल देने के बाद ये उसने जर्नल का नेम दे दिया, नेम के बाद ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बाद ये उसके पेजेस नंबर पड़े हैं। तो आजकल ये है कि कुछ जर्नल इस तरह का पेज नंबर लगा देते हैं और कुछ नंबर इस तरह आर्टिकल को नंबर लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा होता है। अब अगर ये हमने सारा मैनुअली करना हो तो हम पहले एक पेपर को खोलेंगे, उसकी ऑथर लिस्ट लेके आएंगे, फिर उसका ईयर ढूंढेंगे, फिर उसका जो है ना हमने टाइटल लेके आना है और फिर हमने उस जर्नल का नेम, फिर हमने उसका वॉल्यूम नंबर, पेजेस नंबर। तो इसमें हमारे पास अक्सर चांसेस होता है कि गलती हो सकती है। फिर उसके बाद जो है हम अगर हमें एक उसने कह दिया है, इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, कोई और स्टाइल चाहिए, तो फिर हमें फिर प्रॉब्लम बनेगी। तो यहाँ से अगर हमने एंड नोट से किए हुए हैं तो हमारे पास वो भी प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व आउट हो जाती है। और एक और जो चीज़ है कि अगर हमने यहाँ पे सपोज जैसे मैंने ये 2 रेफरेंस कोट किए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं अगर इसी ये जो रेफरेंस है अगर मैं इसको यहाँ से ही साइटेशन को कॉपी करके यहाँ पे साथ ऐड कर देता हूँ, अब जो है ना मैं कोई और ले लेता हूँ जो सिंगल साइटेशन मैंने दी हो नहीं दी हुई, चले मैं उधर से ही इसी साइटेशन से इनको कॉपी कर लेता हूँ। ये अगर मैं जो है ना इसमें हमारे पास ये भी होता है कि अगर हमने किसी रेफरेंस को ढूंढना हो तो हम यहाँ से भी उसको ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ पे आ रहा है। कि सपोज मैंने ये साइटेशन कॉपी की है, अब मैंने एक ऊपर दिया है, अब मैं उसी को अगर यहाँ पे नीचे दे देता हूँ तो जब हम मैनुअली कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होता है कि हमें याद नहीं होता कि हमने कौन कौन से वो दिए हैं, तो फिर हम नीचे भी ऐड कर बैठते हैं। इस तरह ऑटो करने से हमें ये भी चीज़ वो नहीं करनी पड़ती कि अब मैं इसको साइटेशन को जितने दफ़ा मर्जी यूज़ करूँ, नीचे इसका एक ही रेफरेंस बनेगा, नीचे रेफरेंस 2 नहीं बनेंगे। ये 2 अलग अलग आर्टिकल की वजह से 2 रेफरेंस आ रहे हैं, एक 21 का एक 22 का है। 21 वाले का अगर आप देखते हैं तो 21 वाले का एक ही बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा। तो एक हमें ये भी इसमें एज होता है कि हमें ऊपर नीचे रेफरेंस को याद नहीं करना पड़ता कि कितने दफ़ा कौन सा हमने यूज़ किया है, वो सारा काम जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो खुद ही करता जाता होता है। अब उसके बाद जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा था आप लोगों से वो था स्टाइल का, कि स्टाइल में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एंड नोट है, तो यहाँ पे हमारे पास ये नीचे दिया हुआ है, एंड नोट 20 में यहाँ पे है और एंड नोट जो 7 और 8 है इन दोनों में हमारे पास ये चीज़ जो है ऊपर डिस्कस की हुई होती है। यहाँ पे ये अगर आप देखें तो आपको APA 6 नज़र आ रहा है, तो इनमें यहाँ पे होता है, और ये जो हमारे पास वेरिएंट है इसमें उन्होंने नीचे दिया हुआ है। तो हम यहाँ से स्टाइल की मेरे पास एक पूरी लिस्ट आ रही है, सेम यही लिस्ट मेरे पास जो है यहाँ पे भी आ रही है। अगर हमने कोई न्यू स्टाइल करना होता है तो वो फिर हम पहले एंड नोट के अंदर ऐड करते हैं, यहाँ पे हम उसको ये अनदर में जाके ये मेरे पास एक पूरी लंबी सी लिस्ट है, तो यहाँ से हम एक और स्टाइल सिलेक्ट कर लेते होते हैं और फिर जो है वो स्टाइल जो हमने वहाँ से सिलेक्ट किया है वो हमारे पास इधर भी नज़र आ जाता है। अब ये हमारे पास जो हमारे अगर हम सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टाइल है। अब अगर इसी को आपने किसी आर्टिकल में देना है कि सपोज एक जो है ना जर्नल है केमिकल फिजिक्स लेटर्स, अब इनका एक अपना स्टाइल है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली उसको स्टाइल में ले जाएगा। अगर हमने मैनुअली किए हों तो हमने इन्हीं को ही अगर करने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इस तरह हम एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो है ना क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं कि सपोज मटीरियल रिसर्च है, अब इनका अपना स्टाइल है, तो इस तरह से हम इनको जो है ना डिफरेंट जर्नल के अकॉर्डिंग 1 क्लिक पे हम इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ डिस्कस करने वाली थी हमने, इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना था,
चेंज स्टाइल का मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से करना है। गूगल के पेज का वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इस तरह हम जो है ना इसको एंड नोट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हम लेके आ सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस काउंट का है, तो वो हमारे पास जो है ऑलरेडी कुछ जो है ना जर्नल के स्टाइल ही ऐसे होते हैं कि वो ऊपर साइटेशन में जस्ट रेफरेंस की जो रेफरेंस नंबर साइटेशन का नंबर मांगते हैं, प्रॉपर साइटेशन नहीं होती। अब इसमें आप देखें तो आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा है टोटल 6 हैं। इसके अलावा हमारे पास नंबर का भी इसमें ऑप्शन पड़ा होता है, ये नंबर है, तो इस पर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको ये प्रॉपर बता देता है कि टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ रेफरेंसेज हैं वो कितने पड़े हुए हैं। उसके बाद जो लास्ट वन चीज़ थी, हाँ, कि वर्ड के अंदर हमारे पास होता है, तो उसमें हमारे पास ये है कि ये ऑप्शन दिया हुआ है कि फॉर्मेटिंग को हमने ऑफ किया हुआ है। अगर हम इस फॉर्मेटिंग को ऑन कर देते हैं तो उससे ये होता है कि जैसे आप कोई साइटेशन यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये फ़ौरन ऑटोमेटिकली उसको उठा के उसको खुद ही जो है ना ये नीचे उसका रेफरेंस भी बना देगा और ऊपर उसकी साइटेशन भी ऐड कर देगा। कि लाइक मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के तौर पे करके देता हूँ कि सपोज मेरे पास जो है ना ये वाला रेफरेंस है, मैं इसको कॉपी करने के बाद इधर आया हूँ, मैंने पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं करना, ये खुद ब खुद जनरेट करेगा और खुद ब खुद नीचे रेफरेंस दे देगा उसका। इसी तरह उसने ऊपर भी खुद ब खुद कर दिया है। लेकिन बाज़ का जब हम थोड़ा सा लंबा काम कर रहे होते हैं या ज़्यादा काम कर रहे होते हैं फिर हम इस फॉर्मेटिंग को ऑफ भी कर देते हैं, क्योंकि ये हर एक साइटेशन के बाद वो करता जाता है। फिर हम एंड पे एक ही दफ़ा यहाँ पे क्लिक करके तो उसको हम वो कर लेते होते हैं। इसके अलावा जो है जो मज़ीद इसकी एडिटिंग होती है वो मज़ीद एडिटिंग भी इसमें हो जाती होती है। उसके लिए फिर हमें जो है इसके एडिट के अंदर जाके फिर इसका जो आउटपुट स्टाइल टूल्स के अंदर इसका आउटपुट स्टाइल होता है, इसके अंदर भी हम इसको चेंजेस करके यहाँ पे भी हम डिफरेंट चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। लेकिन वो एक एडवांस लेवल की चीज़ है, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इतना इनफ है कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं इनके यूज़ का पता हो। अच्छा, एक जो और चीज़ है वो ये है कि जब हम बस का रेफरेंस डाउनलोड कर रहे होते हैं तो हमने जब यहाँ पे ये पुट कर दिया और उसके बाद ये ओपन कर लिया, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे पास रेफरेंस आगे डाउनलोड नहीं होता और यहाँ पे हमारे पास जो है ना इस तरह का एक एरर शो हो जाता है। अब ये अगर आपके पास एरर आ रहा है, इस एरर को रिमूव करने के हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक ये होता है कि हम इंटरनेट का सोर्स बदल लें, ये जब हमारे पास ट्रैफिक का लोड किसी एक सोर्स पे ज़्यादा हो तो तब ये हमारे पास एरर आता होता है मोस्टली। तो हमारे पास ये होता है कि हम इंटरनेट का सोर्स बदल लें, किसी और सोर्स के साथ आप कनेक्ट कर लें तो भी ये एरर रिमूव हो जाता होता है। और फिर जब हम घर में बैठे काम कर रहे हो तो हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि हमने इतने ज़्यादा इंटरनेट के वो किया हूँ, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि ये जो आपके पास 3 डॉट दिए हुए हैं यहाँ पे आप जाते हैं तो ये आपके सामने लिखा आ रहा है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इसका हमारे पास आगे जो है शॉर्टकट की भी आपको मिल रही है कंट्रोल शिफ्ट टी के साथ, कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ सॉरी। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने अगेन जो है ना गूगल स्कॉलर लिख लेना है और यहाँ पे फिर आपने जो है गूगल स्कॉलर लिखने के बाद इसको आपने ये गूगल स्कॉलर ही हमने लिखना है, आगे प्रॉब्लम वाले इस पर नहीं जाना, अकेला गूगल स्कॉलर लिखने के बाद हमने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे हमने जो है ना सेम वही मेथड है आगे के, हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास डाटा है सपोज नैनो पार्टिकल्स का है या जो भी है, हम यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ से हम उसको फर्दर डाउनलोड कर सकते हैं और हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, वो यहाँ से फिर हमारे पास उस टाइम हो जाएगा। तो हम विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं।